आज सपा सांसदों और धरने पर बैठ गए। पुलिस का कहना है कि एक विवादित बयान के बाद सुरक्षा कारणों से अनुमति रद्द कर दी गई थी। सपा नेता इस निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपने वाले थे, लेकिन पुलिस या कार्रवाई ने इस दौरे पर ब्रेक लगा दिया है। तो देखिए, सपा सांसदों और पुलिस में तीखी झड़प हुई है। मणिकर्णिका घाट जाने से रोके गए हैं सपा के दिग्गज नेता। सड़क पर धरने पर बैठे हैं सांसद वीरेंद्र सिंह और नवीनीकरण की हकीकत जानने ये दल जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से इन सभी नेताओं को रोक दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है पुलिस की ओर से और ये रद्द किया गया है। सांसद वीरेंद्र जी का यहीं पर घर है, वो अपने घर के आगे उनकी गली है, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ 10 करीबन लोगों के साथ बैठे हैं और अभी उनका कहना है कि उनको परमिशन दी जाए और डीएम साहब से और प्रशासन से भी बात हुई है, तो अभी उस बारे में विचार चल रहा है, इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि उनको अगर घाट पर जाने की परमिशन दी जाए या नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, पूरी फोर्स तैनात है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीएसी का बल, थाने का बल बैरिकेडिंग और रस्से के साथ तैनात है, तो किसी प्रकार के अभी कोई इशू नहीं है। मैम परमिशन भी मैम कि 6 लोगों पर ये मांग पर अड़े हैं कि 6 लोगों के साथ ही जाना चाहते हैं, तो क्या संभव है कि ये 6 लोग के साथ जा सकते हैं? मैम परमिशन दिया गया था इनको, क्या परमिशन? आज पहले इनको परमिशन दी गई थी डीएम साहब द्वारा, तो अभी चूंकि इन्हीं के पार्टी के किन्हीं और लीडर द्वारा बताया गया कि लौराबिर में कॉल दिया गया। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने सांसद के साथ हमारे नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज सदस्यीय इस बात की जानकारी के लिए गठित किया था कि जाकर के मणिकर्णिका घाट की स्थिति का अवलोकन करे और उसकी पूरी रिपोर्ट भेजे, लेकिन ये सरकार जाने नहीं दे रही है। वो छिपाना क्या चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार जाने की क्या छिपाना चाहती है, क्यों नहीं जाने दे रही है, ये तो वही बता सकते हैं। हमें जाने दिया जाए, हम वहाँ निरीक्षण करें। और दिनेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, अभी क्या कुछ मौके पर स्थिति है, किन किन लोगों को रोका गया है? अभी आपको बता दें कि शुरू से ही समाजवादी पार्टी के करीब 3 सांसद समेत जो है करीब 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है मणिकर्णिका घाट जाकर के वहाँ जो जमीनी हकीकत जानना चाहती थी, जैसा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दिशा निर्देश था कि वहाँ जाकर के जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी हकीकत क्या है उसकी रिपोर्ट दे। लेकिन पुलिस जो है सुबह से ही पूरे शहर को एक तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दी थी, खासकर उन जगहों से जिधर से मणिकर्णिका घाट जाया जा सकता था और जिनके नेतृत्व में बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह सपा सांसद चंदौली के नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधिमंडल सर्किट हाउस से निकल करके मणिकर्णिका घाट जाना था। लेकिन सांसद वीरेंद्र सिंह समेत पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल और कुछ सपा नेताओं को वीरेंद्र सिंह के आवास पे ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट करने के बाद जैसे ही हाउस अरेस्ट किया गया, ये लोग घंटों जो है वहीं जमीन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर ये जिद पे अड़े रहे कि हमको मणिकर्णिका घाट जाने दिया जाए। कम से कम 6 लोगों को जिनकी अनुमति हमने जिलाधिकारी से लिया है। फिलहाल अंततः जो है वीरेंद्र सिंह समेत और भी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इनको जाने नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा जो कि घर से निकल गए थे और मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ गए थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। घसीटते हुए उनको जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उनको इस समय चोलापुर थाने में हिरासत में बैठाया गया है। वही वीरेंद्र सिंह समेत सभी लोग धरने से उठ गए हैं और अपने घर की तरफ चले गए हैं। तो आशुतोष सिन्हा समेत कुछ नेताओं को इस समय जो हिरासत में रखा गया, बताया जा रहा है कि देर शाम को उनको छोड़ दिया जाएगा। तो वहीं अब सपा का सीधे कहना है कि वाराणसी प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इस मणिकर्णिका घाट की हकीकत जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसको एआई जनरेटेड बताया जा रहा है, इसमें कुछ छुपाना चाह रही थी। इसी नाते सपा के प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया गया। सीधे वीरेंद्र सिंह का कहना है कि हम लोग सिर्फ इनके प्रशासन के साथ ही जाना चाह रहे थे, 6 लोग जाना चाह रहे थे जिनकी अनुमति थी बलिया के। दिनेश, तो क्या इन नेताओं की ओर से पुलिस प्रशासन से परमिशन ली गई थी क्या?
हाँ बिल्कुल, जैसा कि वीरेंद्र सिंह सांसद का कहना बयान है और कि जिलाधिकारी से कुछ दिन पहले ही, करीब 4 से 5 दिन पहले ही अनुमति दे ली गई थी कि 6 लोगों को जो है वहां पर जाने दिया जाए। लेकिन कल जो है उत्तर प्रदेश शासन से यह निर्देश आया कि सपा के किसी बड़े नेता के बयान के बाद अब यह अनुमति निरस्त की जाती है, इन लोगों को जाने न दिया जाए, जिसके चलते जो है वाराणसी पुलिस ने इनको जो है वहां जाने से रोक दिया गया। मछली शहर सांसद प्रिया सरोज को वहीं मछली शहर से में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सनातन पांडे को बलिया से नहीं निकलने दिया गया। वीरेंद्र सिंह सांसद को उनके आवास से बाहर नहीं निकलने दिया गया। जिन सभी लोगों को सर्किट हाउस से रवाना होना था, लेकिन सबको अब उनके घर पे ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आशुतोष सिन्हा MLC जो कि निकल चुके थे, उनको हिरासत में लिया गया। इसके साथ साथ कुछ जो है स्थानीय नेता जो है समाजवादी पार्टी संगठन के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। लालू यादव यहाँ के नेता है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकर के चोलापुर थाने पर बैठाया गया है। तो अंततः जो है समाजवादी पार्टी के इन प्रतिनिधिमंडल को मनरेगा घाट नहीं। दिनेश, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो पुलिस है और सपा नेता है, सांसद हैं, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नेताओं को यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया है। तो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, नेताओं को हिरासत में लिया गया, क्या अभी इन्हें छोड़ दिया गया है पुलिस की ओर से, या फिर अभी हिरासत में है सभी नेता? जो MLC आशुतोष सिन्हा समेत करीब 3 से 4 नेताओं को हिरासत में लिया गया, उनको चोलापुर थाने में बैठाया गया है। बताया जा रहा है कि देर शाम 5 से 6 के बीच में इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एहतियातन पुलिस की फिर ये मनरेगा घाट की तरफ रवाना हो जाएंगे। जिस तरह से ये लोग जिद कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर ये आज मनरेगा घाट जाकर के ही रहेंगे, तो दूसरी तरफ पुलिस भी इसी जिद कर रही है कि किसी भी हालत में